नमस्कार, मैं मनीषा राघव। आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। उत्तराखंड के बुलेटिन में आपका स्वागत है। विधानसभा सत्र आज से शुरू हो गया है। ये विधानसभा सत्र 8 फरवरी तक चलेगा। सत्र के पहले दिन पूरा सदन भावुक हो गया। पक्ष विपक्ष के नेताओं में अपनों को खोने का गम दिखाई दिया। सदन में उनकी कमी खली तो उनके साथ बिताए समय को भी सभी ने साझा किया। सीएम धामी खास तौर पर इस दौरान भावुक नजर आए। उन्होंने पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की और एक की खासियत भी बताई। सीएम धामी ने कहा कि सरबत करीम जी का असमय चले जाना हमारे लिए बड़ी क्षति है। विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया जाएगा, जिसकी वजह से सत्र यादगार होने वाला है। भारत में पहली बार कोई राज्य सरकार राज्य विधानसभा में इस तरह का विधेयक पेश करेगी। बता दें कि 6 फरवरी को मुख्यमंत्री धामी सदन के पटल पर समान नागरिकता कानून का ड्राफ्ट रखेंगे। दूसरी तरफ मुस्लिम सेवा संगठन ने ड्राफ्ट का विरोध किया है। सत्र के चलते प्रदेश में धारा 144 लागू कर दी गई है। उत्तराखंड में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में सपा के प्रदेश अध्यक्ष शंभू पोखरियाल ने लाल कुआं पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आगामी लोकसभा चुनाव की सभी 5 सीटों पर अपने मजबूत प्रत्याशी उतारने की घोषणा की है, जिसके लिए बकायदा जिताऊ प्रत्याशियों की तलाश की जा रही है। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शंभू पोखरियाल ने मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए प्रदेश महासचिव बनाया है, जिनसे आगामी लोकसभा चुनाव में लोगों को जुटाने का आह्वान किया गया है। उन्होंने कहा है कि अगर सहयोगी दलों के साथ उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर गठबंधन नहीं हुआ तो समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी। सपा के नैनीताल और हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के सक्रिय मजबूत कार्यकर्ता हैं, जिससे इन 2 लोकसभा सीटों पर ज्यादा फोकस रहेगा, जिसको लेकर शिष्टमंडल लखनऊ में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ मुलाकात करेगा। अभी संघीय शक्ति सर्वदा संगठन अच्छा काम कर रहा है। संगठन को देखते हुए आज संजय जी को हमने महासचिव बनाया है और लोकसभा की पूरी तैयारी है। संगठन अपना पूरा काम कर रहा है। 5 लोकसभा चुनाव में आने वाले आज मैं लखनऊ जा रहा हूँ। उसके बाद आने के बाद जैसे भी उनका आदेश होगा नई ऊर्जा के साथ फिर संगठन को मजबूत करेंगे। तो हम जो है अपनी कार्यकारिणी को और मजबूत करेंगे, बूथ लेवल तक अपने कार्यकर्ता बनाएंगे और हम धन्यवाद करते हैं अपने प्रदेश अध्यक्ष सम्मानित पोखरियाल जी का, जो हमें इस योग्य समझते हुए इस जिम्मेदारी को दी है, पूर्ण रूप से खड़ा करने का प्रयास करें। मौसम केंद्र द्वारा जारी पूर्वानुमान चमोली जिले में बिल्कुल सटीक साबित हुआ। घाटी में सुबह से ही निचले क्षेत्रों में बारिश हो रही है, तो वहीं 2500 से 3000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाके यानी बद्रीनाथ, होली, हेमकुंड, तुंगनाथ में बर्फबारी हो रही है, जिस निचले क्षेत्र में मौसम काफी ठंडा हो गया है। वर्तमान समय में चमोली जिले के अंदर क्षेत्र के न्यूनतम तापमान -1 डिग्री तक पहुंच गया है, जबकि अधिकतम तापमान -8 डिग्री सेंटीग्रेड है। एक तरफ बारिश किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है, तो वहीं दिनचर्या यानी कि रोजाना सफर करने वाले लोगों के लिए ये परेशानी का सबब बन गई है। बता दें कि चमोली जिला प्रशासन बारिश और बर्फबारी को लेकर सतर्क है। खटीमा नगर के अलग अलग मार्गों पर पुलिस प्रशासन ने दल बल के साथ फ्लैग मार्च निकाला और पुलिस बल का शक्ति प्रदर्शन किया। पुलिस विभाग समय समय पर आपराधिक तत्वों को और असामाजिक तत्वों को उनके हौसलों को नाकाम करने को लेकर क्षेत्र के अंतर्गत फ्लैग मार्च के जरिए शांति बहाली की उम्मीद करती है। इस बीच खटीमा पुलिस क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में खटीमा के इस्लाम नगर, कंजाबाग, गोटिया, तिराहा, टनकपुर रोड और मुख्य चौराहे आदि क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया गया है। थाना क्षेत्र की जो आपराधिक तत्व होते हैं, असामाजिक तत्व होते हैं, उनके जिनके हौसले बुलंद होते हैं, उनके हौसलों को नाकाम करने के लिए समय समय पर पुलिस द्वारा अपने फोर्स का प्रदर्शन करते हुए उनके हौसलों को आगे बढ़ने से रोका जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे द्वारा आज कस्बा खटीमा में क्षेत्राधिकारी खटीमा महोदय के नेतृत्व में जो हमारे मिश्रित आबादी क्षेत्र है, कंजाबाग, गोटिया, इस्लाम नगर, गोटिया, तिराहा, चौराहा, यहाँ पर जो है फ्लैग मार्च में हरिद्वार में चाइनीज मांझे के विरोध में
सिटी मजिस्ट्रेट हरिद्वार को ज्ञापन देकर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। दरअसल हरिद्वार में चाइनीज मांझे की बिक्री पर रोक लगाने के लिए पिछले काफी समय से मांग चल रही है। चाइनीज मांझे को लेकर हरिद्वार में प्रशासन अधिकारी और कई तरह के ज्ञापन उनको सौंपे गए हैं, लेकिन चाइनीज मांझे की बिक्री पर रोक नहीं लग पाई है। पुलिस प्रशासन ने कई बार छापेमारी भी की है, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। कई दुकानदार मुनाफे के चक्कर में चुपके से बेच रहे हैं, जिससे पशु पक्षियों और वाहन चालकों को गंभीर चोटें आ जाती हैं। चाइनीज मांझे की बिक्री को लेकर उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के प्रतिनिधित्व में अभिषेक गौड़ के नेतृत्व में युवाओं और स्थानीय निवासियों ने मिलकर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है। जैसे ये मुझे आज विभिन्न लोगों ने आके चाइनीज मांझे के संबंध में ज्ञापन दिया है और अपने ज्ञापन में बताया गया है कि यहाँ पे जो है वो चाइनीज बाजा जो है वो कतिपय व्यक्तियों के द्वारा विक्रय किया जा रहा है और चाइनीज मांझे के कारण कई दुर्घटनाएं हुई हैं और इस तरह से एक पोल्यूशन का भी ये हज़ार्ड है। तो इस संबंध में मेरे द्वारा पुलिस अधिकारियों से और जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से है इनको शीघ्र ही इनसे वार्ता करके और एक इसका समाधान निकालने का पूरा प्रयास किया जाएगा। देखिए, पिछले 10 साल से हम लोगों ने चाइनीज मांझे के विरोध में प्रदर्शन किया, ज्ञापन दिए, अनेकों बार अधिकारियों से मिले, पर इसमें इसकी जो बिक्री पर कभी रोक नहीं लगी है। ये धड़ल्ले से बाजार में बिक रहा है और ये इस तरीके का औजार है जैसे पिस्टल, चाकू और इस तरीके के धारदार हथियार के। उत्तराखंड में गुलदार का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार और रविवार को पौड़ी में 2 अलग अलग स्थानों पर गुलदार ने 2 मासूम बच्चों को मार डाला। इन घटनाओं से जहां लोगों में दहशत है, तो वहीं विभाग के प्रति आक्रोश भी है। पौड़ी के खीसू से सटे ग्वाड़ गांव में शनिवार शाम को राकेश सिंह का बेटा 11 साल का अंकित गौशाला के पास बच्चे के साथ खेल रहा था। तभी झाड़ियों के पास घात लगाए बैठे गुलदार ने उस पर हमला कर दिया। ये देखकर दूसरे बच्चों ने शोर मचाया। श्रीनगर के ग्लास हाउस रोड पर रहने वाले सलामुद्दीन के 4 साल के बेटे अयान अंसारी को रविवार रात करीब 9 बजे गुलदार घर के आंगन से उठाकर ले गया। घर से करीब 20 किलोमीटर दूर अयान का शव खून से लथपथ मिला। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें डेली 24 भारत। नमस्कार।